जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी 2026 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के सवाल हमेशा ही पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ग्रुप डी 2026 में भी पूछे जाएंगे, इसलिए इन सवालों को करना अति आवश्यक है। आज के क्लास में ग्रुप डी 2025 वाले सवालों को करेंगे क्योंकि इसी से मिलते जुलते आपके सवाल आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसलिए क्लास मिस नहीं करिएगा, पूरा शुरू से अंतिम तक जरूर देखिएगा। दोस्तों 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच का नाम है अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित बुक है उसका 3rd एडिशन आ चुका है। इसी का सॉल्यूशन इस बैच के अंदर हम लोग करने वाले हैं। कंप्लीट करवाएंगे इस बुक को सिर्फ और सिर्फ 139 रुपीज़ में। अभी ऑफर्ड प्राइस चल रहा है 139 रुपीज़ में। आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच में कैसे ज्वाइन होना है, कैसे इनरोल होना है, आपको डिटेल बता दिया जाएगा व्हाट्सअप के ऊपर। इसमें आपको इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ स्मार्ट ट्रिक और स्मार्ट अप्रोचेस बताए जाएंगे। और इस बुक में खास बात यह है कि 2024 से 2026 तक के ही प्रश्न हैं, यानी कि इन 3 सालों के सभी एग्जाम्स के प्रश्न इसमें आपको दिए गए हैं। टोटल 3500 से ज़्यादा प्रश्न हैं इसमें। तो ज्वाइन जल्दी से जल्दी कर लीजिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके। और अगर आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं बेसिक से डिटेल में, तो आप हमारा रेलवे युग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में है। इसमें कंप्लीट डिटेल में हम सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। आते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए थे ग्रुप डी 2025 वाले पेपर में, तो आइए देखा जाए इसको। इसमें कह रहा है कि भैया 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4000 पर साधारण ब्याज कितना होगा। कहाँ से कहाँ टाइम दिया है, 19 फरवरी से 20 अप्रैल तक। अब इसमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना है आपका कि जब भी फरवरी दे दे या जनवरी दे दे तो आपको एक चीज़ और चेक करना होता है, लीप ईयर, कि जिस साल वो दिया गया है वो लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है ना। तो इसमें अगर आप देखें तो 2024 क्या है, एक लीप ईयर है और फरवरी दिया गया है, क्योंकि फरवरी में ही ऊपर नीचे होता है दिन लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में, है ना। तो यहाँ पे 2024, अब देखिए तो 2024 है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि 19 फरवरी से 20 अप्रैल तक टोटल कितने दिन हुए, कितने दिन का हमें ब्याज निकालना है ना। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे सिंपल इंटरेस्ट का, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणे दर यानी कि रेट इनटू टाइम डिवाइड बाई यहाँ पर 100 होता है, यही ना होता है। अब वो टाइम ईयर में भी हो सकता है, डेज़ में भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है कि नहीं। तो इसमें डेज़ में आपको कैलकुलेट करना है। देखिए अगर हम बात करें तो ये लीप ईयर है, लीप ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं फरवरी में, 29 दिन। इस 29 दिन में से 19 दिन हटा लीजिए, 19 दिन हटा लेंगे तो कितना दिन बचा यहाँ पे, 10 दिन। फरवरी में 10 दिन। फिर इसके बाद मार्च आता है। मार्च कितने महीने का होता है, क्योंकि मार्च पूरा जाएगा, है ना। तो मार्च आपका 31 दिन होता है। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, इनको छोड़कर बाकी सब 31 होता है, ठीक है। तो मार्च 31 दिन का हो गया। फिर कहाँ तक जाना है, 20 अप्रैल तक जाना है, तो 20 दिन अप्रैल का हो गया। ये फरवरी का 10 दिन, मार्च का 31 दिन और 20 अप्रैल तक यानी कि 20 दिन यहाँ। तो टोटल कितना दिन हो गया आपके पास, देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 61 दिन दोस्तों, ठीक है। तो 3 महीने का अगर ड्यूरेशन दिख रहा है और लीप ईयर है, तो लीप ईयर में आपका यही आता है 61 दिन, आप समझ लीजिए, है ना। 3 महीने का अगर ड्यूरेशन दिख रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, तो इसमें आपका 61 दिन ही आता है लीप ईयर वाले में। क्लियर है ये बात, सभी को समझ में आ गई। चलिए अब हमें बस वही सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, बताइए कितने रुपए पर, 4000 रुपये पर। मूलधन 4000 है, रेट कितना है 6% का, तो 6/100 लिख लीजिए इसको, है ना। इनटू आपको टाइम लिखना है। ये जो 61 दिन आया है ये दिन में है, जबकि हमें टाइम लिखना होता है ईयर में। तो यहाँ पर 61 दिन, लेकिन इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ ईयर डिवाइड करना होता है। तो चूँकि ये क्या है, ये आपका एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं, 366 दिन, है ना, 366 दिन। और ये ऐसा नंबर ही आता है कि कट जाए, जैसे 61 से ये 6 बार में आपका कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, है कि नहीं। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 6 से ये भी 6 कट गया आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, ब्याज कितना बना, 40 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या दिया गया है, 11 फरवरी 2023 से
25 अप्रैल 2023 तक। इसमें आपका 2023 नॉन लीप ईयर है, पिछले वाले में लीप ईयर था, इसमें नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर में दोस्तों जो ड्यूरेशन अगर आपका 3 महीने का दिख रहा है तो इसमें आपका टोटल 73 डेज आते हैं। कितने आएंगे? 73 डेज आता है। आप चाहें तो निकाल कर देख लीजिए। देखिए 11 फरवरी है, चूँकि नॉन लीप ईयर है तो इसमें फरवरी में कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे। 28 में से आप 11 फरवरी तक निकाल दीजिए, तो 11 दिन निकाल देंगे, यानी कितना बचा ये आपका? 17 दिन आ गया। फरवरी में 17 दिन, फिर इसके बाद मार्च में आपका 31 दिन होता ही है। अप्रैल में 25 तक जाना है तो अप्रैल में 25 दिन हो गया। अब इसे कैलकुलेट करिए। 7 1 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 3 2 5 2 7 73 दिन आ रहा है। बिल्कुल 73 दिन ही आता है। और लीप ईयर वाले में 61 दिन आता है ना। अगर 3 महीने का ड्यूरेशन दिख रहा है तो लीप ईयर में आपका 61 दिन आएगा, नॉन लीप ईयर में 73 दिन आता है। अब सीधे सीधे निकाल लीजिए। प्रिंसिपल कितना है? 2000। रेट कितना है? 7% का, तो 7/100 इंटू यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है? 73 दिन दिया गया है, तो 73 बटे यहाँ पे 365 है ना। क्यों? क्योंकि नॉन लीप ईयर है तो डिवाइड बाय 365 टोटल डेज होंगे। काट लेंगे 73 से, ये 5 बार में आपका कट जाता है। 5 से अब आप चाहें तो देखिए कई तरीके हैं अपने पास काटने के लिए। ये कट गया 2 0 2 0 और 5 से ये 4 बार में कटेगा तो 4 सतह ये आपका 28 हो जाएगा। क्लियर? 4 सतह 28 हो गया, तो 28 दिन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे ये सवाल देखकर भी बन जाता, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 साल में हम ब्याज देखें तो 1 साल में ब्याज कितना बनेगा? 2000 का 7%, क्योंकि 7 उसमें मल्टीप्लाई होगा तो 7 का मल्टीपल ही हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, सिर्फ 7 का मल्टीपल है ना। तो इससे भी आप लोग पता कर सकते हैं। ये स्मार्ट अप्रोचेस हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 2 बैंक हैं ए और बी। एक बैंक 3.5% के ब्याज दर पर उधार देता है और दूसरा बैंक हमारा 7% के रेट से उधार देता है। विजय ने प्रत्येक बैंक से यहाँ पे कितना है? सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 48 लाख रुपए उधार लिए दोनों बैंक से, है ना। दोनों बैंक से मतलब पहले बैंक से भी 48 लाख, दूसरे बैंक से भी 48 लाख। 3 वर्षों के बाद विजय द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज के बीच की धनात्मक अंतर कितना होगा? हमें ब्याज का अंतर निकालना है, ठीक है। तो ये बताइए, साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। पहले बैंक में 3.5% ब्याज लग रहा है 1 साल का, वार्षिक लिखा है ना, तो 1 साल का ब्याज 3.5%। दूसरे बैंक में 7% का ब्याज लग रहा है 1 साल के अंदर। दोनों में 3-3 साल के बाद बोला है, तो इसमें भी 3 साल में कितना हो जाएगा, इसमें भी 3 साल में कितना हो जाएगा, आप बताइए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को, ये तो ये 21% हो गया। 3 साल में 21% आपका ब्याज बना। यहाँ कितना बनेगा? 10.5 है ना, 35 या 105 होता है, तो 10.5% आपका यहाँ ब्याज बना। अब हमें यही 3 साल के ब्याज का अंतर चाहिए। निकाल लीजिए डिफरेंस, इन दोनों को घटा लेंगे। 21 में से 10 गया, या फिर आधा ही तो है, 10.5% आ जाएगा, है ना। 21 में 10.5 घटाएंगे तो 10.5%, यही आपका अंतर आएगा। और यही मूलधन पर, चूंकि मूलधन दोनों का बराबर है, दोनों बैंकों से बराबर उधार लिया है ना। अगर अलग अलग होता तो फिर दिक्कत होता, अगर बराबर है तो डायरेक्टली आप अंतर निकाल सकते हैं। तो हमारा जो मूलधन है वो 4,48,000 है, सॉरी 4,48,000 नहीं, 48 लाख ही है, ठीक है, 48 लाख। इसका कितना निकालेंगे हम लोग? 10.5%, तो 10.5% यानी डिवाइड बाई 100। अब एक बात बताइए, अगर हम ये डेसिमल हटाते हैं इसको तो 1 जीरो और नीचे लग जाएगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट गया। अब इसमें कुछ यूनिक चीज़ें देखिए ज़रा। अगर हम देखें तो ये संख्या 3 से कटेगी, क्योंकि 5 1 6 हो रहा है, मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। 48 में भी 3 है, तो 3 इसमें का 3 इसमें का, मतलब कहीं ना कहीं 9 आ रहा है, तो 9 का मल्टीपल खोजिए। 4 5 9 1 नहीं कटेगा, 9 कट गया, 5 1 6 नहीं कटेगा, 4 5 9 ये कट जाएगा, 9 कट गया, 9 कट गया, 4 नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था, ठीक है। समझ सकते हैं आप लोग कैसे किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। एक धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज के रेट से 9 वर्षों के लिए इन्वेस्ट कर दिया गया। यदि इसे 8% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर इन्वेस्ट किया जाता तो इतना अधिक प्राप्त होता। मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रिंसिपल तो आपका भैया 100% होता है, परसेंट में अगर बात करें तो मूलधन 100% होता है। अब इसमें कह रहा है कि अच्छा, प्रिंसिपल आपका फिक्स वैल्यू होता है ना, जो बढ़ता है वो सिर्फ ब्याज बढ़ता है,
और ब्याज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका मिश्र धन यानी अमाउंट बढ़ते जाता है। सीधी सी बात है। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर वो 8% अधिक रेट से इन्वेस्ट करता तो उसको इतना अधिक प्राप्त होता। ये जो इतना अधिक प्राप्त हुआ है ये ब्याज ही तो अधिक प्राप्त हुआ है, ब्याज ही तो अधिक प्राप्त हुआ है, समझ गए कि नहीं? क्योंकि प्रिंसिपल तो फिक्स है, जो बढ़ रहा है वो सिर्फ ब्याज बढ़ रहा है, तो इतना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो ये बताइए कि एक साल में कितना अधिक ब्याज प्राप्त हुआ? 8%। एक साल में 8% अधिक ब्याज मिला, लेकिन ये 9 साल के लिए इन्वेस्ट किया था तो 9 साल में इतना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, लेकिन एक्चुअल में ब्याज कितना अधिक मिल रहा है? 7,992। हो गया हमारा काम, ठीक है। बस काटा पिटी कर लीजिए। अब देखिए, एक बार 9 से एक बार 8 से आप लोग काट सकते हैं बड़े आराम से। तो इसको अगर 9 से काटेंगे तो 9 अट्ठे 72, ठीक है, बचा 7, फिर 9 अट्ठे 72, फिर आपका 9 अट्ठे 72, है कि नहीं? कट गया? कट गया, कट गया। 9 अट्ठे 72 तो बचा 7, 79 हो गया, फिर 9 अट्ठे 72, फिर 7 बचा तो 2, 9 अट्ठे 72, ठीक है। अब 8 से काट लीजिए तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 111 आ गया। हमें क्या चाहिए था? हमें मूलधन चाहिए था 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसी 111 में हम लोग 3 ठो जीरो और सटा देंगे, यानी कि 1,11,000। ऑप्शन नंबर 1 सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा 2 जीरो करना था ना, 11,000 आ जाएगा, ठीक है, 2 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आपको बस देखना है कि कितना % ब्याज अधिक लगा और एक्चुअल में कितना ब्याज अधिक बना, दोनों को इक्वेट कर देना है, आ जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक नया अपार्टमेंट खरीदने के लिए श्वेता ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 39 महीनों के लिए इतना रुपए उधार लिया, उसे कितना ब्याज देना होगा? 39 महीने के लिए है, ठीक है, 39 महीने के लिए, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 आ रहा है ना, 13 आ रहा है। तो अगर 13 आ रहा है, ठीक है, करते हैं कुछ जुगाड़। तो 13 से कटने वाली संख्या आप कैसे ढूंढें, है ना। फिलहाल चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना रुपए उधार लिया 995500। वैसे देखा जाए तो ये 11 से कटने वाली संख्या है, 9955 11 से कटेगा संख्या, तो 11 से कटने वाला नंबर भी आप लोग ढूंढ सकते हैं। फिलहाल करते हैं हम यहाँ पे, है ना। रेट कितना है 4% का, तो 4/100 ये हो गया। 39 महीनों का तो 39 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि ईयर में कन्वर्ट करना है इसको, है ना। तो महीने को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 से ये 3 बार में कट गया और 3 से ये आपका 13 बार में कट जाएगा, है ना। अब 13 से बस हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 10 से डिजिट देख लेते हैं। 13 × 5 = 65, 65 का हो गया 5, है ना, बचा 6, फिर 13 × 5 = 65, 65 और 6 71 हो जाएगा, यानी लास्ट में 15 आएगा आपका, और लास्ट में 15 ऑप्शन नंबर ए में है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप लोग चेक कर सकते हैं। 11 से कटने वाली संख्या आपको आता है तो अच्छी बात है। क्या करना होता है 11 के डिविजिबिलिटी रूल में? अल्टरनेट। देखिए 1 और 9 10, 10 और 1 11, यहाँ हो गया 11, फिर यहाँ 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 11 दोनों जगह आ गया, डिफरेंस आपका 0 आ गया, मतलब ये संख्या 11 से कटेगी, तो ये कट रहा है। इसके बाद इसको देखिए 9 1 10, 10 4 14 हो गया ये, और 8 5 13, 14 और 13 का डिफरेंस कभी भी 0 या फिर 11 का मल्टीपल नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन 11 से नहीं कटेगा। ऐसे इसको देखिए 10 6 16, ये 16 हो गया, ये नहीं आएगा इधर। 8 5 13, 16 और 13 का डिफरेंस 3 आता है, ये भी नहीं कटेगा। 1 और 5 6, 6 और 9 15, इधर 15 आ गया, और 9 1 10, 10 5 15, अच्छा ये भी संख्या 15 से आपका कट रहा है, सॉरी 11 से कट रहा है। तो 2 संख्याएं हैं अपने पास 11 से कटने वाली, तो कन्फ्यूजन होता है इसमें अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो। बाकी इससे आपका बन गया बड़े आराम से। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 3500 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा यदि 6 वर्ष पहले, अच्छा 1 सेकंड, यदि पहले 6 साल के लिए ब्याज 8% है और अंतिम 3 साल के लिए 3% है, ठीक है। हमें ब्याज निकालना है। तो शुरू के टोटल 9 साल है ना, तो ये बताइए कि यहाँ पे 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा। 6 साल के लिए चूँकि 8% वार्षिक है, तो 6 साल में कितना ब्याज मिला? यहाँ पे 48% ब्याज मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 साल में कितना मिलेगा? 3 3 9% मिलेगा, तो यहाँ हो गया 9%। तो टोटल जोड़ लीजिए कितना ब्याज मिलेगा, 9 8 17, यानी कि 57%।
57% आपका ब्याज मिलने वाला है। इसी का 57% आप लोग निकाल लीजिए। एक काम करते हैं, 57 में 3 छुपा हुआ, 19 3 57, तो 3 का मल्टीपल देख लेते हैं हम लोग, है ना। 2 1 3 5 8, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा क्योंकि 2 2 4 1 4 5 9, ये 3 से कट जाएगा, ये कट गया, 5 1 6 कट गया, 5 नहीं कटेगा 3 से, 9 कट गया, 9 कट गया 6, ये भी कट रहा है 3 से, है ना। 2 संख्याएँ हैं अपने पास 3 से कटने वाली। फ़िलहाल करते हैं, देखिएगा यहाँ पे तो 3500 को बस सीधे सीधे, या फिर 17 से भी तो आप काट सकते हैं, क्योंकि नहीं 17 से नहीं, 7 से कर जरूर काट सकते हैं, क्योंकि 35 में 7 छुपा हुआ है ना। तो 7 दूना 14 बचा 6, 7 अट्ठे 56, है ना, 7 अट्ठे 56 बचा 6, फिर 7 से ये नहीं कटेगी, ये संख्या 7 से नहीं कटेगी, यही वाला आपका होगा। देखिए 7 दूना 14 बचा 5 59 हो गया, 7 अट्ठे 56, 56 और 3, ये 7 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निकालना कैसे है, 3500 रुपये का यहाँ पे कितना परसेंट, 57%, है ना, 57%। बस इसी को आपको मल्टीप्लाई करना है, 35 और यहाँ पे 57, क्योंकि इसमें 3 था, इसमें 5 था, 7 था, तो 7 का मल्टीपल देख लिए और 3 का भी मल्टीपल देख लिए। 3 से कटने वाली 2 संख्याएँ मिल रही थी, उन दोनों में से 7 से कटने वाली 1 संख्या मिली। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सवाल दोस्तों थोड़ा सा अलग है, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 साल में इतना हो जाता है और 5 साल में इतना हो जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल आपको पता है फिक्स वैल्यू होती है। 2 साल में कितना हो गया, ये मूलधन है ना, मिश्र धन है। 2 साल में पैसा कितना हो जाता है, 7040 रुपया हो जाता है। फिर ये 2 साल का है ना, 2 साल में इतना हो जाता है। फिर यही पैसा 5 साल के अंदर कितना हो जाता है, 5 साल में बताइए, 8000 रुपये हो जाता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल फिक्स है तो बढ़ कौन रहा है, सिर्फ ब्याज। आप देखिए कि इन 3 साल में ब्याज कितना बढ़ा है, क्योंकि ये 2 साल था, ये टोटल 5 साल है, तो यहाँ से यहाँ का गैप कितना होगा, 3 साल का। तो 3 साल में आप देख लीजिए ब्याज कितना बना। 3 साल में ब्याज 8000 में से 7040 घटा देंगे तो 960 आ जाएगा। 960 रुपया ब्याज बना है आपका कितने साल में, 3 साल में। यहाँ से यहाँ 3 साल, तो 3 साल में आपका कितना ब्याज बना, 960 रुपये। तो 1 साल में कितना ब्याज बनेगा यहाँ पे, 1 साल में बताइए कितना ब्याज बनेगा, आप देख लीजिए। डिवाइड बाई 3 कर देंगे, 3 3 9, 3 दूना 6, मतलब 320 रुपये। 1 साल में 320 रुपये ब्याज बन रहा है। अब हमें अगर ये पता चल जाए कि इन 2 सालों में ब्याज कितना बना है, तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ने पर ये मिलता है, मिश्र धन आपको मिलता है कि नहीं। तो आप 2 साल का ब्याज बताइए कितना होगा, 2 साल का ब्याज। अगर 1 साल का 320 रुपये ब्याज है तो 2 साल का कितना होगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 640 रुपया। प्रिंसिपल में 640 रुपये आपका जुड़ के, 640 रुपये यानी 2 साल का ब्याज जुड़ के कितना रुपये हो गया है, 7040 रुपया हो गया है। यही तो निकालना था, प्रिंसिपल आपको मिल गया। प्रिंसिपल निकाल लीजिए कितना होगा, 40 घटा देंगे तो 7000 पे आ गया, 600 और घटा देंगे, यानी कि 6900 नहीं 6400, ठीक है, 6400 आ जाएगा। तो 6400 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में कैसे निकालना है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमें क्या करना है, 1 साल का ब्याज पता है, आप 5 साल का ब्याज निकाल लीजिए। उस 5 साल के ब्याज में मतलब 8000 में से 5 साल का ब्याज घटा दीजिए तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। दोनों तरीके हैं अपने पास। इस टाइप का एक सवाल आपको लगवा चुके हैं। देखिए, एक धनराशि को 10 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किया गया था। यदि इसे 6% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर इन्वेस्ट किया जाता तो इतना रुपए अधिक प्राप्त होता। आप देखिए कि 1 साल में 6% अधिक मिल रहा है, तो टोटल 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है, यानी कि कितना अधिक मिलेगा, 6 × 10 यानी कि 60% अधिक मिलेगा, 60% अधिक ब्याज प्राप्त होगा। और ब्याज मिल कितना रहा है अधिक, यानी इसी 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 570, मतलब कि 5700 हो गया। अब आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, हमें मूलधन निकालना है, यानी कि 20% की वैल्यू, 100% की वैल्यू। तो आप पहले इसमें से 20% निकाल लीजिए। 20% निकालने के लिए 3 से डिवाइड, तो इधर भी 3 से डिवाइड, ये बन गया आपका 20%, ठीक है। तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 19 3 57, 1900। अब हमें 100% करना है इसको, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर भी और इधर भी, तो 19 × 5 = 95, 9500 आ जाएगा, यानी कि 9500 रुपया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि 100% आपका 9500 हो रहा है, वही तो आपका मूलधन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बेहतरीन है। उस बैंक में इतने रुपए की जमा राशि पर, ठीक है, अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा जो 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करता है।
सीधे सीधे आपको देखना है 9 का मल्टीपल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9% रेट है। तो 1 साल का ब्याज हमें निकालना है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? यहाँ पे 95950, इसका 1 साल का ब्याज कितना मिला है? 9%। 9 डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब जो भी हो 9 तो रहेगा, यानी 9 का मल्टीपल हमें चेक करना है। चेक कर लीजिए, यानी 9 से कटने वाली संख्या 8 3 11 और ये 10, 11 और 10 कितना होगा? 21 होगा। 21 9 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए 4 5 9 कट गया, 5 5 10 8 18, 18 भी 9 से कट जाता है, ये संख्या हो सकता है हमारा आंसर। आगे भी चेक करना है। 6 3 9 कट गया, 5 5 10 8 18, ये भी संख्या हो सकता है हमारा आंसर। इसके बाद यहाँ पे 5 5 10 5 15, 15 और ये 16, 31 हो गया, ये संख्या नहीं है। 2 ऑप्शन है हमारे 9 से कटने वाले, इन्हीं दोनों में अब देखना है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। अब क्या जुगाड़ लगाया जाए दोस्तों? इससे अच्छा तो हम मल्टीप्लाई ही कर लिए होते, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 नहीं 81, 81 और 86 नहीं 81 और 4 85, 85 को हो गया 5, बचा 8। फिर 9 पंजे 45, 45 और 8, 45 और 8 कितना हो जाएगा? 63 नहीं 53, 53 हो गया ना। और डिवाइड बाई 10 है तो यहाँ पे आएगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में 35.5 आपको दिखना चाहिए। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी, ये बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, है ना। तो यूनिट डिजिट से भी लगा सकते थे हम लोग यहाँ पर। यूनिट डिजिट नहीं, मतलब कि ये हंड्रेड्स प्लेस पर आ रहा है तो इससे लगाया जा सकता था। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए, और तो कुछ इतना ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। आसान नंबर है, 9 से बस मल्टीप्लाई करना है आपको। एक ये टाइप भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 6 गुनी हो जाएगी? सीधे सीधे है ना, 2 गुना हो रहा है दोस्तों। देखिए इसका मतलब ये है कि 100 रुपये से 200 रुपये हो रहा है। कितने साल में? 16 साल में। तो ये बताइए ब्याज कितना जुड़ा? भाई 100 रुपये प्रिंसिपल था, 200 रुपये हो रहा है वो, यानी कि इसमें 100 रुपया आपका ब्याज जुड़ा होगा। ये जो 100 रुपये ब्याज है ये 16 साल में हो रहा है। 16 साल में आपका 100 रुपया ब्याज बन रहा है। बोला गया है कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। 6 गुना होने का मतलब 100 रुपया जो है वो कितना हो जाना? 600 रुपये हो जाना। यानी यहाँ कितना ब्याज बना आप देख लीजिए, 500 रुपये ब्याज बन रहा है ना। 500 रुपये का ब्याज जुड़ रहा है। अब ये बताइए कि अगर 16 साल में सिर्फ 100 रुपया ब्याज मिल रहा है, हमें ब्याज लाना है 500 रुपया, तो ये यहाँ 5 गुना हो रहा है, इसका मतलब ये भी 5 गुना होगा। तो 16 पंचे 80, है ना। 80 साल लगेगा, 80 साल लगेगा यहाँ पे, 80 ईयर लगेगा 500 रुपये का ब्याज लाने में, यानी कि पैसा 6 गुना होने में। 80 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का सवाल तो आपको करवाए हैं। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज पर 3 साल में इतना हो जाता है, 5 साल में इतना हो जाता है, ठीक है। तो इस 2 साल में कितना हुआ? नहीं समझ में आया ना। पिछले सवाल जैसे ही करना है, मतलब कि जो एक करवाए थे कि 2 साल में इतना, 5 साल में इतना हो जाता है, ठीक है। तो सीधा सीधा आप ये देखिए कि भैया 3 साल में 12,000 हो रहा है, 5 साल में 16,000 हो रहा है, यानी कि इन 2 साल के अंतर में, इस 2 साल के अंतर में कितना पैसा बढ़ा? 12,000 से 16,000 हो रहा है, यानी कि 4,000 रुपये बढ़ गया, है कि नहीं। 4,000 रुपये बढ़ गया। तो 1 साल में कितना ब्याज बना बताइए? 1 साल में डिवाइड बाई 2,000 कर देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। 2,000 हमें देखना है 3 साल में, क्योंकि 3 साल में पैसा यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो 3 साल में निकाल लीजिए कितना ब्याज बना है। तो 3 साल में निकालेंगे तो इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 6,000 रुपया। 3 साल में 6,000, प्रिंसिपल हमारा कुछ रहा होगा, उसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा, यानी कि 6,000 रुपया जुड़ा, तो वो हो कितना गया? 12,000 हो गया। बस आ गया हमारा आंसर, है ना। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000 माइनस 6,000, यानी कि 6,000 रुपया। तो 6,000 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में? आगे चलिए, इसको देखिएगा, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है, ठीक है। आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 27 महीने दिया है, इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 27/12, क्योंकि महीने से ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 27/12, यानी ये आ जाएगा 9/4। 3 से काटेंगे तो 9/4। अब जो भी हमारा आंसर होगा उसमें ये 9 तो मल्टीप्लाई होगा ही, क्योंकि PRT लिखते हैं तो टाइम तो मल्टीप्लाई होता ही होता है। 9 मल्टीप्लाई ज़रूर होगा, और 9 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए कौन सा आंसर है हमारा। 5 3 8 1 9, ये 9 से कट जाएगा। 3 1 4, ये 9 से नहीं कटेगा। 4 1 5, ये 9 से नहीं कटेगा।
5 और 2 7 1 8, ये भी 9 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है 9 से कटने वाला, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चाहे तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं PRT/100 से। इसमें भी आपको 3600 रुपये के मूलधन पर 3 साल के लिए 15% और 4 साल के लिए इतना % के दर से गणना किए जाने वाले ब्याज के बीच में डिफरेंस चाहिए, है ना। तो डिफरेंस अब देखिए, जो भी होगा, जो भी जितना % भी हमारा अंतर आएगा वो किसका अंतर होगा, इस वाले का अंतर होगा, यानी 3600 का समथिंग आएगा, 3600 का समथिंग % यहाँ पर बनेगा। और 36 में देखिए कि 9 घुसा हुआ है, 9 चौके 36, मतलब संख्या हमारी 9 से कटने वाली होगी, क्योंकि 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल चेक करिए, 6 4 10 1 11, 9 से नहीं कटेगा। 6 3 9 कट गया, 8 9 से नहीं कटता। यहाँ 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, ये संख्या 9 से कटेगी। 6 4 10, ये भी 9 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है 9 से कटने वाला, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, है ना। 5 सेकंड से ज़्यादा क्या लगा इसमें, कुछ नहीं लगा, ठीक है। तो सीधे सीधे आपको देखना है और करना चाहते हैं तो देखिए, 3 साल में 45% यहाँ मिलेगा, 45% ब्याज यहाँ बनेगा, और 14 चौके 56% यहाँ ब्याज बनेगा। इन दोनों का अब अंतर बस चाहिए हमें 56 और 45 का, यानी कि 11%। तो 11% अंतर आएगा आपका, 11/100 कर लेंगे, 11/100। 11 का भी मल्टीपल यहाँ से देख सकते हैं, ये संख्या 11 से भी कटेगी, और तो कोई 11 से कटने वाला है नहीं यहाँ पे, है ना। तो बस ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल इंटरेस्ट के सभी टाइप के सवाल जो ग्रुप डी 2025 में पूछे गए थे, वो सारे सवाल हम आपको करवा दिए हैं। मतलब वैसे सवाल तो बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, लेकिन एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल थे, उनमें से हमने 1 या 2 सवाल उठाया था और हमने कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको डिटेल में बेसिक से मैथ्स पढ़ना है तो आप हमारा रेलवे युग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको रिवीजन के पर्पज़ से पढ़ना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप यहाँ पे अल्टीमेट रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सअप पे, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है आपको, वहाँ पे सारी जानकारी बैच के बारे में आपको दे दी जाएगी, कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, जो भी प्रोसीजर होगा।